देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है एक्स की रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, इनके अंदर जो लॉग के साथ ये जो रूट दिख रहा है, इसमें आप बना सकते हैं इसका फॉर्मूला। 1 + cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos² x/2। ठीक है। और ऐसे ही आप अगर देखें नीचे का फॉर्मूला 1 - cos x का, तो 2 sin² x/2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें जो कट सकता है आप काट दीजिए, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अंदर जो बचेगा, अब वो प्रोसेस मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ये आपका क्या चल रहा है, अब dy/dx। ठीक है, अच्छा सॉरी, अभी dy/dx नहीं है, अभी क्या है, अभी तो हम यहाँ से y को लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये y चल रहा है अभी। ठीक। तो y को पहले सरलतम रूप में लाया जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है इसका। अंदर हो जाएगा cos/sin, क्या हो जाता है, कोट। तो कोट के ऊपर देखिए स्क्वायर होने की वजह से ये क्या दिखेगा, केवल आपका कोट x/2। ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, मतलब dy/dx निकालेंगे, तो फिर आपको यहाँ से इसका log t मान के करना होगा। ठीक है, इस पूरे कोट x/2 क्या मानेंगे, t। तो log t का क्या हो जाता है, 1/t। और 1/t मतलब कि 1/cot x/2 ऐसा दिखाई देगा। और फिर से आपको t, जिसको आपने t माना, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आपने किसको t माना है, कोट x/2 को। ठीक है, इसका करेंगे आप। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से रेड कलर से लिखते हैं। देखिए, तो 1/cot x का तो हो जाएगा क्या भाई, 10। ठीक है, 1/cot को हम क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। तो 10 x/2 आएगा इसका। साथ ही कोट x/2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो देखिए अब ये कोट के साथ x/2 दिखाई दे रहा है, इसको आप मान लीजिए t। ठीक, इसको हम थोड़ी देर के लिए t कंसीडर कर लेते हैं। तो कोट t हो गया। तो कोट t का हो जाता है डिफरेंशिएशन क्या, माइनस का कोसेक स्क्वायर टी। ठीक है, और टी की जगह जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि x/2। और x/2 का देखिए फिर से करना पड़ेगा, जिसको हमने टी माना उसको फिर से करते हैं, तो 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसकी प्रोसेस यहाँ तक पहुँची, ऐसा भी आपको ये दिखाई देगा। अब इसमें कुछ और आसान कुछ हम कर सकते हैं, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद केस होगा, तो चलिए वो हम देखते हैं। तो देखिए ऐसा आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो आप समझिए। सबसे पहले 10x/2 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है, तो आप ऐसा लिखना चाहें तो पहले आप इसको ऐसा लिखिए। ठीक है, इसके बाद ये जो 1/cos x, ये जो cos x दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 1/sin²। क्या लिख सकते हैं, 1/sin² x/2। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लीजिए। इसके बाद अब ये जो 1/2 था, इसको चलने दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो साइन x/2 से, अच्छा ये माइनस भी चल रहा है, ये भी ध्यान रखिए। इस साइन x/2 से इसका एक साइन x/2 कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा वो हम लिखते हैं। देखिए 1/, ऊपर माइनस भी है, ऊपर माइनस में 1 है। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, 2। ये आगे जो 2 लिखा था ये वाला, इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया 2। और फिर यहाँ एक नीचे देखिए साइन स्क्वायर था, उसमें से एक साइन कट चुका था, इसलिए साइन x/2, साथ में एक कोस x/2, ये ऐसा बचेगा। देखिए तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन गया, नीचे 2 sin x/2 cos x/2, इसको हम कहते हैं क्या, साइन x/2 था, है ना, x/2 था ना, तो ये साइन x दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, केवल साइन x। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। तो 1/sin x का क्या हो जाएगा, कोसेक x, यानी इसका जो आंसर बनेगा कोसेक x। ठीक है, तो ये dy/dx आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, देख लीजिए।